सो मूवी सबटाइटल का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम मूवी की सबटाइटल के हेल्प से एडवांस स्ट्रक्चर, टेंस, मोडाल, हेल्पिंग वर्ब और सिंपल सेंटेंस और वर्ड मीनिंग सीखते हैं। तो इस वीडियो का पहला स्लाइड है, मेरी कुछ नियम है। आई हैव सम रूल्स। ये कैटेगरी 2 का अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है। इस तरह के हिंदी सेंटेंस में हैव हैज का यूज किया जाता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंस में पास है, में है, भाई है, बहन है, ईटीसी लगा होता है। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। मेरे 3 बहनें हैं, आई हैव 3 सिस्टर्स। उसके 2 दोस्त हैं, ही हैज़ 2 फ्रेंड। इसमें हैव नहीं, हैज़ यूज हुआ। वह 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा। तो नेक्स्ट स्लाइड है, जो तुम्हें स्वीकार कर साइन और पालन भी करना होगा, मतलब निभाना भी होगा। दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट, साइन एंड फॉलो एज वेल। दैट जो, यू विल हैव टू करना होगा, एक्सेप्ट स्वीकार, साइन एंड और फॉलो एज वेल निभाना भी होगा। एज वेल मीन्स भी। इस तरह के सेंटेंस में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है करना होगा या करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। जब कोई काम कंपल्सन हो कि ये करना ही होगा, तो इस तरह के सेंटेंस के हिंदी वाक्य के लास्ट में करना होगा या करना पड़ेगा लगा होता है। जैसे तुम्हें 16 घंटे पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रीड 16 आवर्स। स्ट्रक्चर के अनुसार तुम्हें का यू विल हैव टू स्ट्रक्चर में है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड का रीड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट 16 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पैसे कमाने होंगे, आई विल हैव टू अर्न मनी। आई हो गया सब्जेक्ट, विल हैव टू स्ट्रक्चर के अनुसार, अर्न मतलब कमाना, मनी ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। टांग अड़ाना मीन्स दखल अंदाजी करना। यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क। यू विल नॉट तुम नहीं करोगे, इंटरफेयर दखल अंदाजी, इन माई वर्क मेरे काम में। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बेहतरीन से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। यू विल नॉट गो देयर। यू हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया एज अ स्ट्रक्चर, नोट का नोट, जाना का होगा गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर हो गया अदर पार्ट। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। हम का हो जाएगा बी, विल एज अ स्ट्रक्चर, नोट का नोट, खेलना का होगा प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फुटबॉल अदर पार्ट। एक और नोट करने वाली बात है, मॉडर्न इंग्लिश में आई या बी के साथ फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में शैल का प्रयोग नहीं होता, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, मुझे बोलो क्या तुम मंजूर करते हो। टेल मी डू यू वांट टू एक्सेप्ट। इस सेंटेंस में डू यू वांट टू एक्सेप्ट इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज का प्रयोग 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग। जैसे क्या तुम उससे मिलते हो, डू यू मीट हर। हर फीमेल के लिए लगा है, मेल होता तो हिज। क्या वो तुमसे बात करती है, डज सी टॉक टू यू। सी एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए डज का प्रयोग किया गया है। टॉक टू तुमसे, टॉक के साथ टू
प्रीपोजिशन फिक्स होता है, टू लगेगा ही लगेगा जहाँ टॉक होगा। नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है मैं मंजूर करता हूँ। ओके आई एक्सेप्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो हम डेली लाइफ में सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, ये मेरा डेली रूटीन है कॉलेज जाने का। आई गो टू कॉलेज, वो किताब पढ़ती है। सी रीड्स बुक, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेकअप इन द मॉर्निंग अर्ली, आई वेकअप मैं उठता हूँ, इन द मॉर्निंग सुबह, अर्ली जल्दी। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, आई मैं, लिव रहता हूँ, इन दिल्ली दिल्ली में। तो डेली लाइफ का रूटीन, हैबिट या नेचर को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी मैं कुछ किताबें उधार लेने जा रही हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू बोरो सम बुक्स, ये सेंटेंस कंटिन्यूटी को दर्शाता है, मतलब किसी काम को करते रहने को दर्शाता है। और इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं का हो गया आई और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, और प्ले का प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो पूरा सेंटेंस बन गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं का हो गया आई जो कि सब्जेक्ट हो गया, और गो प्लस आईएनजी गोइंग, और टू दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली। तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो। यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग प्लस ऑब्जेक्ट हो गया वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तुम नियमों पे साइन करने के लिए सहमत हुए थे, याद है ना? यू हैड एग्रीड टू साइन द रूल्स, रिमेंबर? ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जो काम या घटना भूतकाल यानी बीते हुए समय में शुरू हुई हो और बीते हुए समय में ही खत्म कर दी गई हो। और इस तरह के हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे, ये थे, ईटीसी लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, यू हैड गॉन टू पटना। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हैड का हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का हो जाएगा गॉन, टू पटना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस होगा यू हैड गॉन टू पटना। उस लड़की ने दानिश को पीटा था। दैट गर्ल हैड बीटन दानिश। इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अनुसार दैट गर्ल हो गया सब्जेक्ट, और हैड का हैड होगा, बीट का बीटन थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट दानिश। नेक्स्ट, हम दिल्ली गए थे। वी हैड गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कौन से नियम, विच रूल्स, रूल्स मतलब नियमें। नेक्स्ट स्लाइड। ओ वे बेकार वाले नियम्स। ओ दीज यूजलेस रूल्स। दीज वे यूजलेस बेकार, रूल्स नियम। नेक्स्ट स्लाइड। तुम कहाँ गई थी? वेयर डिड यू गॉन। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एस फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड तीनों एक ही होता है। इन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में क्रिया के साथ आया, गया, दिया, लिया, की, ली, दी आदि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैंने आपके लिए चाय मंगाया है। आई हैव ऑर्डर्ड टी फॉर यू। आई हैव ऑर्डर्ड मैंने मंगाया है, टी चाय, फॉर यू आपके लिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। जैसे उसने 90% अंक हासिल किया है। ही हैज़ अचीव्ड 90% मार्क्स। इसमें हैज़ का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार तो ही हो गया सब्जेक्ट और ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया अचीव का अचीव्ड, 90% मार्क्स हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इससे पहले तुम कभी बस पे चढ़े हो क्या? हैव यू एवर टेकन अ बस बिफोर? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है और इसका स्ट्रक्चर होता है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने उसे खबर दी है? हैव यू इन्फॉर्म्ड हर? स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट है यू, इसीलिए हैव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यू, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसे मतलब हर। क्या उसने तुम्हें दावत दी है? हैज सी इन्वाइटेड यू? सेंटेंस में सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद इन्वाइट का इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। चलिए नेक्स्ट साइड देखते हैं। मैं आगे वाले दरवाजे से चढ़ूंगी, तुम पीछे वाले दरवाजे लेना। मतलब पीछे वाले दरवाजे से चढ़ना। आई विल गेट ऑन फ्रॉम द फ्रंट डोर, यू टेक द बैक डोर।